हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस में। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं HRMS आईडी बनने को लेकर के कि हम लोगों को कितना ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा इस HRMS आईडी को बनवाने में। जी बिल्कुल, क्योंकि हमने 25 तारीख को आप लोगों के सामने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने डिवीज़न डीवी को लेकर के बातें बताई थी, काफ़ी सारी चीज़ें जो आपके डाउट्स उसको क्लियर किया था। और डेफ़िनेटली आप सभी लोग यहाँ आए, आपसे मिला भी, बहुत अच्छा लगा। बट फाइनली जो आगे की अपडेट है ना, वो डिवीजन डीवी के बाद HRMS आईडी बनाने का वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है। बहुत आसान नहीं है, क्योंकि काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा हम लोगों को और वही सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। फाइनली हम लोग का HRMS बन गया है, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगा, किस क्या प्रोसेस हुआ और किस तरीके से बना, वो सारा प्रक्रिया आपको बताएंगे। और इसके बाद क्या होना है, वो भी चीज़ें जानकारी जो है आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो इस वजह से ये सारी वीडियो जो है आपकी इन्फॉर्मेटिव है काफ़ी ज़्यादा, इसलिए आप इस ज़रूर वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी का लाइक से प्यार बढ़ता है और हमें भी खुशी मिलती है डेफिनेटली। तो चलिए देखिए, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि हम लोग का जो डिवीज़न हुआ था वो 25 मई को हुआ था, ठीक है। और 25 मई को भी काफ़ी डिले हो गया था नॉर्मली, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट हालांकि 70 थे, बट काम थोड़ा सा स्लो था। बट फिर भी फाइनली 8-9 बजे तक हो गया था हम लोग का काम। और उस दिन हमें बताया गया था, क्योंकि जो है 30 मई को आना है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन एक ये भी है कि जो भी आगे के पैनल्स में जो कैंडिडेट हैं, ठीक है, या फिर आगे जिनका भी डीवी होने वाला है, जो बाहर से आने वाले हैं, उनको ही मैं बता दूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप ज़रूर इसे समझिएगा। क्योंकि बाहर से आ रहे हैं आप, तो आपको यहाँ पर कम से कम 1 वीक का अपना अरेंजमेंट करके आना होगा। अगर आप घर जा सकते हैं, वापस आ सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप कम से कम 1 वीक का अरेंजमेंट अपना करके आइए यहाँ रुकने का, प्रयागराज में। तभी आपका हो पाएगा, क्योंकि आपको मैं अपना शेड्यूल बताता हूँ। देखिए, 25 को हम लोग का हुआ था, और ठीक है, उसके बाद 26 को बाकी के जो कैंडिडेट थे उनका हुआ था। मैं पॉइंट्स वन की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा SNT सी एंड वैगन इनका भी हुआ है, उनके बारे में बताऊंगा। तो हुआ क्या था कि 26 वाले हम लोग को, 25 तारीख वाले को 30 तारीख को बुलाया गया मंडे को, और 26 तारीख वाले को बुलाया गया, सॉरी, हम लोग का 25 तारीख वाले को 29 तारीख को बुलाया गया मंडे को, और 26 तारीख वाले को 30 तारीख को बुलाया गया, जो कि आज का दिन था, ठीक है। तो जितने भी कैंडिडेट थे हम लोग 25 वाले, वो 29 तारीख को आए थे यहाँ DRM ऑफिस में। वहाँ पर उस दिन कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। हमें बताया गया कि वेट करना है, हम लोग वेट करते रहे। बट फाइनली आफ्टरनून में पता चला कि सर्वर वगैरह काम नहीं कर रहा है, इंजीनियर्स बुलाना पड़ेगा ठीक करने के लिए। और उस दिन का हमारा पूरा टाइम वेस्ट हुआ और फाइनली हम लोग घर चले गए। तो एक जो बाहर से लड़के आए हुए थे जो 25 तारीख को, उनका जो है 26 को रुके, 27-28, 3 दिन जो दूर से थे उन्हें रुकना था। कुछ छात्र घर भी चले गए थे, वापस वो 30-29 तारीख को आए, लेकिन उस दिन भी काम नहीं हुआ। फिर बताया गया अगले दिन आने के लिए, ठीक है। अगले दिन जब हम 30, हालांकि अगले दिन हमें बुलाया नहीं गया, मैं बताता हूँ आपको। 30 तारीख, 29 तारीख को जब हम लोग को नहीं हुआ, तो बोला गया कि आप 31 तारीख को आओ, यानी कल के डेट में। आज नहीं बुलाया गया था, 30 तारीख को नहीं बुलाया गया था, ठीक है। एक टीचर ने, एक जो थे उन्होंने बोला कि जो लोग 30 को आ जाएंगे उनका हो जाएगा, नहीं तो 31 को होगा, ऐसा बोला। तो इस वजह से हम जो 25 तारीख वाले जो कैंडिडेट थे, उन्होंने हमने डिसाइड किया कि अगर हम रह रहे हैं यहाँ पर तो ठीक है, 30 को भी आ जाएंगे। तो फाइनली हम 30 को भी आ गए, ठीक है। 30 को आ गए। और जो 26 तारीख वाले जो कैंडिडेट थे, उनको भी 30 तारीख को बुलाया ही गया था, इसलिए 26 तारीख वाले भी 30 को आ गए। तो इस तरीके से आज की जो स्ट्रेंथ थी, लगभग 70 कैंडिडेट थे जिनका HRMS होना था, ठीक है। तो आज भी हम लोग को वेट करने के लिए बोला गया। 12 बजे के आसपास आए एक सर, उन्होंने हमारी लिस्ट निकाली। उस लिस्ट में जो भी पॉइंट्समेंट थे उनका स्टार्टिंग से रोल नंबर दिया हुआ था। उसमें से मेरा जो नंबर था वो दूसरा नंबर था, और हमें बुला लिया गया, जबकि 30 तारीख को हमें आने के लिए बोला ही नहीं गया था, 31 को बोला गया था। फिर भी हम लोग 30 को गए और उनका लिस्ट आया और उसमें हमारा नाम भी था। इसलिए जो कैंडिडेट 25 तारीख वाले 30 को आए थे, उनका भी आज HRMS हुआ, ठीक है।
तो कुल मिलाकर के ये है कि आपको अपने तरफ से कोशिश करनी पड़ेगी, ठीक है? तभी कुछ आगे का प्रोसेस हो पाएगा, कुछ एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा। आप अगर छोड़ देंगे तो शायद आपका काम डिले होगा, पीछे होगा और मेबी काफ़ी ज़्यादा डिले हो जाए, ठीक है? और दूसरी चीज़ आपको चीज़ों में थोड़ी-सी कॉन्शियस भी रहना पड़ेगा चीज़ों को लेकर के, कहीं कोई गलत चीज़ें फ़िल नहीं किया जा रहा है तो नहीं किया जा रहा है, आपकी डिटेल्स जो है वो सही तो है ना? क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट हैं, कुछ कैंडिडेट मिले जिनका क्लर्कियल मिस्टेक की वजह से उनका डिले हो रहा है, बैक टू आरआरसी किया जा रहा है ना? इस तरह की मिस्टेक्स, क्लर्कियल मिस्टेक जो कि आपके द्वारा नहीं की गई हैं, उसकी वजह से भी आपको भुगतना पड़ सकता है। इस वजह से इन बातों का आप ज़रूर ध्यान रखें, जब भी आपका फॉर्म फिलअप किया जा रहा हो, एचआरएमएस आईडी बन रही हो, तो वहाँ पे ज़रूर ध्यान दिए। अब हम बताते हैं कि जब हमें एचआरएमएस आईडी बनाने के लिए गए, तो वहाँ पर कौन-कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है जो पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए और कौन-सा जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है? तो देखिए वहाँ पे सीरियल वाइज़ से बुलाया गया, जो स्टूडेंट प्रेज़ेंट थे उनको लेकर के जाया गया। वहाँ पर आपको जो है आपके पैन कार्ड की जो है वो पीडीएफ होना चाहिए आपके पास। इसके अलावा एनपीएस का जो फर्स्ट पेज है, उसका पीडीएफ होना चाहिए। इसके अलावा 10th की जो मार्क्स सर्टिफिकेट जो है, उसका पीडीएफ होना चाहिए, ठीक है? और जो मेडिकल मेमो होता है, उसका पीडीएफ वो वहाँ पे देंगे, उसका पीडीएफ आपको वहीं पे बना करके उन्हें सेंड करना होगा, ठीक है? इसके अलावा आपका जो फ़ोटो है, उसका जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है? तो ये कुल 5 चीज़ें जो हैं आपको उन्हें देनी होती हैं, ठीक है? और इसके बाद जो भी आपकी डिटेल्स हैं वो वहाँ पे फिल किए जाएँगे। आपके जॉइनिंग जो डेट वो दे रहे हैं ना, वो जिस दिन आपका डीवी हुआ है, जैसे हम लोग का 25 को हुआ था तो 25 के ही जॉइनिंग डेट मेंशन किया जा रहा है और उसके आगे सामने वाले कॉलम में वहाँ पे रिटायरमेंट डेट भी आ जा रहा है, ठीक है? जो कि आपके 60 इयर्स एज कंप्लीट होने तक की डेट होती है। इसके बाद जो है एचआरएमएस आईडी में बनाते वक़्त वहाँ पर स्टेशन अलॉटमेंट भी साथ में किया जा रहा है, ठीक है? तो स्टेशन अलॉटमेंट हालाँकि वो दिखा नहीं रहे हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा-सा कंसर्न करें तो देख भी सकते हैं, ठीक है? यानी कि आपको थोड़ा-सा आपके जो बाद आने वाले जो स्टूडेंट हैं, वो चाहें तो आप वो देख सकते हैं या फिर आप पूछ सकते हैं, मैं भी बता दें, ठीक है? तो इस तरीके से आज हम सभी छात्रों का जो है एचआरएमएस आईडी बना और स्टेशन अलॉटमेंट भी हो गया। हालाँकि ऑफ़िशियली स्टेशन कौन-सा मिला है ये नहीं बताया गया, लेकिन जो हमारे बाद में जाने गए जो छात्र थे उन्होंने हमारे नाम के सामने देखा कि हमें क्या-क्या दिया गया है। फिर उनके बाद जो गए उन्होंने देखा उसको क्या दिया गया है, तो इस तरीके से आप एक-दूसरे से बात करके अपना पता कर सकते हो। मोस्टली स्टूडेंट को जो है स्टेशन अलॉटमेंट जो है ना वो काफ़ी दूर दिया गया है। डेफ़िनेटली जो कानपुर और इटावा का जो कानपुर और टुंडला का जो रूट है ना, उस रूट में ज़्यादातर कैंडिडेट को दिया जा रहा है, ठीक है? कुछ को कानपुर सेंट्रल भी दिया गया है। इसके अलावा उधर से और आगे की तरफ जो भी स्टेशन छोटे स्टेशंस हैं, वहाँ पर दिया जा रहा है, ठीक है? तो इस तरीके से स्टेशन का अलॉटमेंट हो रखा है। इसके अलावा जो चीज़ें थी वो आपको ध्यान में रखनी थी कि उसमें जो भी डिटेल्स फिल किए जा रहे हैं, उनको आप ज़रूर ध्यान से देखिए, क्योंकि उसमें अगर गड़बड़ी हो जाएगी तो आपके लिए हमेशा के लिए हो जाएगा एचआरएमएस आईडी परमानेंटली बनती है, ठीक है? उसमें एडिट होता है, बट काफ़ी मुश्किल टास्क है, काफ़ी स्लो प्रोसेस है। इस वजह से आप ज़रूर ध्यान में रखें। इसमें किसी भी तरह की कोई भी प्रेफ़रेंस ऑर्डर माँगा नहीं जा रहा है, इसलिए स्टेशन जो है वो कहीं भी आपको दिया जा सकता है, ठीक है? अब हम लोगों ने पता ये भी करने की कोशिश की कि एचआरएमएस आईडी तो बन गई, अब उसके आगे का क्या प्रोसेस है, ठीक है? तो उसके बारे में हमें ज़्यादा कुछ बताया नहीं गया, लेकिन इतना ज़रूर मतलब बात करने से पता चला, क्योंकि हमें 25 तारीख की जॉइनिंग डेट उसमें मेंशन कर दी गई है, यानी कि उस दिन से हमारी सैलरी स्टार्ट हो जाएगी। ऐसे में वो डेफ़िनेटली जल्दी ही हमें ट्रेनिंग पे भी भेजेंगे, ठीक है? तो ट्रेनिंग जो है यहाँ पर प्रयागराज में सुबेदारगंज में होता है और मुझे लगता है कि 30 दिन की जो ट्रेनिंग होगी वो यहीं पर की जाएगी। इसके बाद आपको जो है स्टेशन पे रिपोर्ट करना होगा। तो ट्रेनिंग की प्रक्रिया अब इसके बाद होगी। एक चीज़ और जो बता दूँ कि काफ़ी सारे कैंडिडेट ये पूछेंगे कि एचआरएमएस आईडी बनाते वक़्त क्या मैंडेट फॉर्म, चेकबुक, पासबुक की ज़रूरत है? तो देखिए बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हमसे नहीं माँगा गया है। हमने पूछा कि क्या कब ज़रूरत पड़ेगी तो उन्होंने बताया कि बताया जाएगा जब भी ज़रूरत होगी वो आपसे माँग लिया जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके से एक
देखा जाए तो 1 वीक का जो है पूरा का पूरा टाइम यहाँ पे लगा, और अभी भी कंप्लीटली हमें डेट वगैरह कुछ बताया नहीं गया है, कब से ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, कब से ज्वाइनिंग करेंगे हम लोग। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए भी उन्होंने अभी वेट करने के लिए बोला है। तो बाहर से आने वाले स्टूडेंट को ये एक इन्फॉर्मेशन है कि आप डेफिनेटली अपने 7 डेज का यहाँ रुकने का अरेंजमेंट करके आए, अपनी व्यवस्था करके आए। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी प्रक्रियाएं जो हम लोग के साथ में हुई मैंने आपके साथ शेयर किया। इसके अलावा और भी जो कुछ डाउट है आप हमसे पूछना चाहते हैं तो डेफिनेटली हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, उसको ज्वाइन करिए और वहाँ से आप कमेंट करिए, उन सभी चीज़ों के आंसर जरूर मैं आपको दूंगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।